खजूर ये है, ये मुज़ाफ़ती है। मुज़ाफ़ती है तकरीबन जो है ना 20,000 रुपये मन है। और ये रबई है हमारी माशकेल की, ये 16,000 रुपये। और ये हमारी ये ईरान की ज़ायदी है, ये 300 रुपये किलो है। और ये पिछले साल का पंजूर का माल है। इस साल पंजूर का माल सारा ख़त्म हो गया, तो ये 400 साढ़े 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। और अभी ये वाला माल है, ये ईरान का है। ये परचून में मतलब है 450 रुपये, होल सेल में हम इसको बेच रहे हैं 16,000 रुपये मन। और बाकी रहा मसला ये मतलब ये हमारे पिछले साल का ये वाला ये कार्टन है, ये देखें, ये इसके होल सेल का हमारे काम है। ये पंजूर के है, ये शक्कर का है। ये शक्कर का माल सारा तबाह हो गया ना, ख़राब हो गया है। तो ये माल है पंजूर वाली कौन सी खजूर है? पंजूर वाली ये है। ये देखिए ये शक्कर का है, मगर ये बिल्कुल पानी ने ख़राब कर दिया ना। और दूसरे इसमें नीचे मतलब है कि ये हल्का माल है, बिल्कुल मतलब ये खाने के काबिल नहीं है ये। मतलब फिर भी ग्राहक मांगते तो इनको ग्राहक को बताते कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये किस तरह दे रहे हैं आप इस हिसाब से? ये मतलब है कि ये 160 रुपये किलो दे रहे हैं शक्कर का। ये हल्का बेकार माल है, तकरीबन 4 लाख टन ख़राब हो गया शक्कर का माल। 4 लाख टन से ज़्यादा बल्कि। ये ईरान की है, ये ईरान वाला माल ये हम जो है होल सेल में ये 18,000 रुपये मन बेच रहे हैं। 18,000 रुपये मन, 17,000 रुपये मन। और अभी ये माल है दूसरा, ये वाला ये भी अच्छा माल है। ये ईरान का है, तो ये भी 18,000 रुपये मन बेच रहे हैं। तो बाल रेट भी थी। अच्छा, ये कीमतों में इजाफा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो हाँ, वजह क्या है? बड़ी वजह तो अमाल की है। एक दरवाजे से अमाल जाते हैं, दूसरे से फैसले आते हैं। ये रेट और नरख किसी के हाथ में नहीं, ना हुकूमत के हाथ में है, ना ही तो अमाल। एक दरवाजे से अमाल जाते हैं, दूसरे से फैसले आते हैं। और रोज़ाना एक फरिश्ता ऐलान करते हैं कि आज के टमाटर का भाव ये होगा, आज के प्याज का भाव ये होगा। हम अपने अमाल सही कर देंगे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु सब निज़ाम को सही कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस बार पाकिस्तानी खजूर जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है, तो लोकल पाकिस्तानी खजूर कौन कौन सा है? लोकल में सिर्फ माशकेल है, ये माशकेल है। ये हमारा माशकेल ईरान का बॉर्डर है, अच्छी खजूर होती है, इसका नाम रबई है। तो ये होल सेल में तकरीबन 12,000 रुपये मन देते हैं, 12,000 रुपये मन। पिछले साल की निस्बत इस साल कितना कीमतों में कितना फर्क आया है? आधे से भी ज़्यादा है ना, क्योंकि वो सारा माल ईरान पे पड़ गया। अभी तकरीबन जो है दुबई से हम तकरीबन 12,500 टन माल आता था, इस मतलब वो आधे भी नहीं आया। दुबई से माल नहीं आया? आधे भी नहीं आया, क्योंकि डॉलर की कमी की वजह से। मतलब कि 6,000 टन क्या कि मेरे ख्याल से इस मतलब 4,000 टन भी नहीं आया होगा। और खरीदारों का रश कैसा है पिछली बार? खरीदार भी बहुत परेशान है मेरे। इस वक्त हम जो है तकरीबन 30 काफ़ी लंबा चौड़ा काम करते थे, तो ऐसे ही बैठे हैं। परेशानी अल्लाह माफ़ करना। महंगी बहुत ज्यादा है, पहले तो थी लेकिन कम थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। तो पिछली दफा जो आपने खजूरें ली थी वो सस्ती थी, कितने की मिल रही थी? इस दफा कितने की मिल रही है? कीमतें क्या है? अभी तो ये 300 रुपये अभी बता रहे हैं, कोई 350 बता रहा है। तो पहले तो ये 250 रुपये भी मिल जाती थी, तो अभी तो बहुत महंगी दे रहे हैं ये लोग। तो गरीब बंदा तो नहीं खा सकता, रमजान तो बहुत महंगा हो गया, अमीर लोगों के लिए बना है बस, गरीब बंदा नहीं खा सकता। हमारी तो ये रिवायत है कि हम खजूर के बगैर अफ्तार खोलते नहीं, रोजा नहीं खोलते। तो क्या यानी जहन में क्या है कि कितने की खजूर लेकर जाएंगे? गरीब बंदा तो यही देखेगा ना कि अगर सख्त मिल जाए तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर तो वो नहीं खा सकेगा ना, फिर बंदा क्या कर सकता है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना गरीब बंदों के बारे में। इस दफा कितनी महंगी है खजूर? कोई अंदाजा नहीं है बेटा हमें तो, इस दफा तो हर चीजें महंगी है मेरा बच्चा। हाँ, हर चीज महंगी है। अच्छा, इफ्तारी इसके सिवा नहीं होती तो आप इस दफा इफ्तारी करने के लिए यहाँ पे? हाँ, इफ्तारी करने के लिए नहीं इफ्तारी है करने के लिए ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इफ्तारी में खजूर अच्छी होती है, रोजा खोलने के लिए खजूर अच्छी होती है। हाँ, बाकी और सारा सामान होता है बेटा इफ्तारी में। सस्ती क्या करे, लेनी तो है ही, अब इनके साथ कितनी बहस करें, हैं, लेनी तो है ही है। बात जो आपने पहले कही कि सैलाब से पाकिस्तानी खजूर तो ख़त्म हो गई है, डॉलर की वजह से जो है इराक से इराकी खजूर भी नहीं है। सिर्फ एक ही स्टेशन ईरान चल रहा है। ईरान में जितनी इकसाम की खजूरें वो आ रही है, और आपको पता है कंजप्शन भी कम है महंगाई की वजह से। और ईरान स्टेशन जो है ना कभी बंद होता है, बॉर्डरें कभी खुलती हैं, इसलिए जितना आना था वो तो आ गया है। और इस वजह से जो है ना लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बहुत कम है।
और इस वजह से बाजार जो है इतना रन नहीं कर रहा। तेल जो है ना शक्कर का वो दस्तयाब नहीं है, चुआरे अच्छे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मुजाफ्ती जो है आ रहा है, मुजाफ्ती आ रहा है, जायदी ईरानी आ रहा है, वो ईरान के मुजाफ्ती के 3-4 अक़साम हैं वो सब आ रहे हैं। 35% का इजाफा हो चुका है। उसकी वजह है कि जितने GDP हम जो GDP बढ़ रहे हैं ना, वो कम से कम 30% 40% हम जो है डॉलर में असेसमेंट होती है GDP की वादर से, उसमें भी बढ़ा है। दूसरा हमारा डॉलर की वजह से हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, उस वजह से हमें जो है महंगाई का सामना है, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। हम चाहते नहीं है महंगा हो, लेकिन क्या करें, जो रेट है सो हुए। सस्ती खजूर हो तो आदमी ज्यादा बेचता है, महंगी खजूर कम बिकती है, क़ुव्वत खरीद भी लोगों की कम है। अब आपको पता है सारे हम छोटे व्यापारी फंस चुके हैं, महंगी खजूर जो है ज्यादा बिकती नहीं है, खुद सर्वाइवल कर रहे हैं। हुकूमत की कोई हमारे पास सब्सिडीज वगैरह नहीं है, हमारी खजूरें खराब हो जाए हम फेंक देते हैं, इतना हमारा पैसा नुकसान होता है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। एक तो कोई इदारा नहीं कि हमें सब्सिडाइज करे, एक बात। दूसरी बात है हुकूमत ने कभी भी इस सनत पे तवज्जो ही नहीं दी। कराची में सबसे बड़ी मंडी है खजूर बाजार की, पूरी बलूचिस्तान ईरान में आती है, एक सरकारी कोल्ड स्टोर नहीं है जो हम उसको रख सके, सेव कर सके। कम से कम इतना तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना। हम इसको इंपोर्ट करें तो हम कितना डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन तवज्जो की जरूरत है। हम छोटे ताजिर कहाँ तक इस महंगाई से लड़ते रहेंगे। अगर कोल्ड स्टोरेज होता हाँ, तो कितनी अभी कमी किल्लत है, आपको वो किल्लत ना वो ना होती, क्योंकि हम फिर स्टोर करते हैं, उसको रिजर्व करते हैं, इस पर प्लानिंग जो है उसको हम सेल करते हैं। अच्छा, कराची में या पूरे मुल्क में कोल्ड स्टोरेज सरकारी कोई कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट तो बहुत है लेकिन उसके पैसे लगते हैं हद से ज्यादा। सरकारी कोल्ड स्टोर हो, हमें कुछ जो है कंपनसेट करें, हमें कुछ सब्सिडाइज करें, हमें सब्सिडीज दें, हमें बेहतरीन खजूर प्रोवाइड करेंगे लोगों को और सस्ती खजूर प्रोवाइड करेंगे।